welcome this morning for this hour of worship as we enter into the fifth Sunday after Easter. आप सबका इबादत में स्वागत है जब हम लोग पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 5वें रविवार पे हम प्रवेश करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक पृथ्वी पे जीवित है। We thank God that he was alive for 40 days. And we move nearer to the Ascension Day in coming week as we celebrate the Ascension Day on coming Sunday. हम बहुत ही स्वर्गारोहण पर्व को मनाने जाएंगे आने वाले हफ्ते में, और आने वाले इतवार को हम लोग जो है स्वर्गारोहण पर्व मनाएंगे, तो उसकी हम तैयारी भी करेंगे और उसके बाद फिर पेंतिकोस्त का दिन हम मनाएंगे। And Lord, we thank for this wonderful opportunity celebrating the Ascension and the Pentecost and the coming days and the coming week. The theme for today's worship is the promise of the Holy Spirit. The Bible says, Jesus said it, the Father will give you another counselor to be with you forever, even the Spirit of truth. आज का जो विषय है प्रार्थना आराधना करने का वो यही है कि परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतीक्षा करें। हम परमेश्वर के उस वायदे में बने रहें जो उसने अपने पवित्र आत्मा देने का दिया है, जिसका वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। So let's worship the Spirit of truth, which world hasn't received because it neither sees him nor knows him. When Jesus said, you know him, for he dwells with you, I will be in you. So let us prepare ourselves as we worship today. We also like to thank the Lord very especially. Last week we celebrate the Nurses Day, International Nurses Day. हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते जो कि हफ्ते के बीच में आया इंटरनेशनल नर्सेज डे का दिन आया था हम, और ये बड़ा अच्छा अवसर होगा कि उनके लिए खास दुआ में हम इनके लिए करेंगे, सब नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कि इस कोरोना वायरस के ज़रिए तमाम लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है और बहुत से लोग जो मर गए हैं, गमज़दा परिवार हैं। वी वांट टू प्रे दिस टाइम फॉर नर्सेज, द डॉक्टर, एज दे हेल्पिंग पीपल, एंड मैनी इन दिस कोरोना वायरस आर डाइंग एंड मोस्ट ऑफ द नर्सेज आर वर्किंग हार्ड, इवन दे आर बीन अफेक्टेड एंड डॉक्टर्स आर अफेक्टेड। So we just pray that God will heal them and restore them, give peace to the people who's lost their dear ones. Today we would especially remember this part of worship and this part of worship also. आइए हम आराधना में चलते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। Father of
Lord Jesus, we want to remember at this time all the nurses, doctors, the paramedicals, all who are helping. We pray for all the Christian nurses even. खुदावन हम इस समय अपने नर्सेज ऑफिसर्स के लिए दुआ करते हैं जो जगह जगह स्थानों में हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. हम दुआ करते हैं परमेश्वर की आप उन्हें साहस दीजिएगा, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दीजिएगा ताकि वो जो सेवा करें उससे लोगों को चंगाई मिले. लॉर्ड, प्रे दैट यू वुड pour your Holy Spirit upon them as they serve you, that you pour your Holy Spirit upon them, that they may heal many, Lord. Lord, we pray for the families of the nurses. Bless them, Lord, as they dedicate their life to serve mankind. प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तमाम नर्सिंग ऑफिसर के जो उनके परिवारों के लिए जब वो प्रभु जी पूरे विश्व भर में सब जो सेवाएं कर रहे हैं हर एक जन के लिए प्रभु जी और इस बीमारी से जोखिम उठा रहे हैं, परमेश्वर आप उनके साथ हुए की रक्षा करें, उनके तोड़ों में बरकत दीजिए. लॉर्ड, ब्लेस द गिफ्ट as they serve people, Lord, and heal the people. Thank you for this time of serving mankind, the way that you have medically brought this into the world. प्रभु जी, आपने मेडिसिन के द्वारा ये सेवा करने का रूप जो आपने दिखाया कि लोगों को चंगाई दें और उनके जख्मों पर मसा करें, मलहम दें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. Thank you, Lord. Bless them. In Jesus' name we pray. Amen. We continue to pray for this time as we celebrate the coming of the Holy Spirit as a promise given to us. O Lord our God, you have taught us that whatever we do without love is worthless in your sight. Send your Holy Spirit and pour into our hearts your most excellent gift of love, the perfection of every virtue, that we may be true disciples of your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. हे प्रभु हमारे परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है. अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और सब सद्गुणों के खान अर्थात उनके प्रेम का सर्वोत्तम वरदान हमारे हृदय में उंडेलें, जिससे हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सके. इसी के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं. आमीन. The responsive reading has been taken from the book of Psalms, chapter 32, verses 6 to 11. Psalm 32, 6 to 11. Please respond by saying, Thou wilt guide me with thy counsel. Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Surely in the rush of great waters they shall not reach him. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with bit and bridle, or it will not stay near you. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy, all the upright in heart. Forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The
The first reading is taken from the book of Acts, chapter 16, verses 6 to 10. Acts, chapter 16, verses 6 to 10. And I'm reading from the English Standard Version. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So, passing by Mysia, they went down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there, urging him and saying, "Come over to Macedonia and help us." And when Paul had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. This is the word of the Lord. Your response: thanks be to God. The Bible reading is taken from 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. The end of all things is near, therefore be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and power forever and ever. Amen. आज का बाइबल पाठ लिया गया है पतरस की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 7वीं आयत से लेके उसकी 11वीं आयत तक। पतरस की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 7वीं आयत से लेके उसकी 11वीं आयत तक। परमेश्वर के भले भंडारी। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्रों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू
The Gospel reading has been taken from the Gospel according to John, chapter 14, verses 15 to 21. John 14, 15 to 21. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me any more, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Let us intercede to God, and please respond by saying, "Hear our prayer," when I say, "Lord, in your mercy." In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayers. For all who live in this place or city, town, village, for the removal of all that divides us from each other and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry, and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others, Lord, in your mercy, hear our prayers. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, आप सब बोले, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड टिमोथी शॉ, रेवरेंड अरविंद पीटर, हमारे ले रीडर आशीष और अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, आप सब बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। Let us say all together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Let us say, Amen. Hallowed be thy name.
in heaven, so on earth, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread, hallowed be thy name. And forgive us, Father, all our debts, hallowed be thy name. As we forgive all our debtors, hallowed be thy name. And lead us not into temptation, hallowed be thy name. But deliver us from all evil, hallowed be thy name. For thine is the kingdom, power and glory, hallowed be thy name. And forever and ever, hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so, hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so, hallowed be thy name. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. Psalm chapter 9, verse 1 to 4. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous work. I will be glad and rejoice in you. I will sing praises to your name, O Most High. When my enemies turn back, they shall fall and perish at your presence.
for you have maintained my right and my cause. You sat on the throne, judging in righteousness. 1 Peter chapter 1 verses 2 and 3, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to the God and Father for our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus from the dead. Amen. Today's reading is taken from Psalm chapter 121, verse 1 to 8. I lift up my eyes to the hill. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made the heaven and the earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Ephesians chapter 6, verses from 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and you may live long in the land. James chapter 2 verses 8 to 10. If you really keep the royal law found in scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. संहिता 121 की 1 से लेकर 8 तक की वर्स। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी को करता है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी व्यक्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। Matthew chapter 18 verse 18. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loose in heaven. Amen. Proverbs chapter 24 verse 1 to 5. Do not envy wicked men, do not desire their company, for their hearts plot violence, their lips only talk about making a trouble. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. The wise man has great power, and the man of knowledge increases strength. Holy Spirit, truth divine, dawn upon this soul of mine. Word of God and inward light, make
This is the 5th Sunday after Easter, and as we hear the Word of God, God has promised us a very important gift, a very important power to us as we keep faith in Lord Jesus Christ, the resurrected faith of our Lord Jesus Christ in our life. And one of the greatest things of the triune God is that it is pre-existent and is present. But today, this great promise that is Holy Spirit which is given. What is the role of the Holy Spirit? How the Holy Spirit works and what Holy Spirit does. Many questions comes in your mind and my mind to know. But here today the scripture reminds, it is a promise that Holy Spirit brings into our life. And the scripture is very clear. People sometimes doubt, does really Spirit work? People really doubt, can you see the Spirit working? Some people doubt, is the Spirit has healed, or our effort has made a person to be healed and to be restored or being blessed? Today we're going to look into these very important areas of life where we see God is going to answer these questions in our life through the Word of God. Now, we read 3 passages. We're going to look to the Gospel, John chapter 14 onwards. It's written, chapter 14, verse 15, verse onward till 21st verse. A very important, very pertinent thing John informed about Jesus. He says, before we go to the next chapter, talking about Christ has made us say about Spirit, what the Spirit is all about in coming chapter. But today, before that, we've been told the Spirit of God is called a comforter, a helper is given for you. Now the Spirit of truth, the helper, I'll give you another, the helper that you made me to be with you forever. Now he called literally means one standing along to help you. Now when you believe in Jesus, God has sent the Spirit to help us. Another, where the word is you, He has given you another, it reminds of something of the same kind. The Spirit of God as of Christ is God. The Spirit that lives with the disciple take the place of His Savior living beside the disciple. So it's there and it is beside. Now that's very important. That called Spirit of truth. This comforter is called the Spirit of truth. Now the Spirit of truth convicts us. Now that's very important. The work of the Spirit of truth that is read in Scripture today. It convicts the sinner, and the Word of God makes it to convict the truth. And through the truth, it convicts the sinner. Now that's very well. Word cannot receive the Spirit because He comes in faith. So what we have received only by faith, the Spirit of God then convicts us. If we have not received the Spirit of God, we cannot be convinced. It will be futile for anybody thinking on that. So I'll come to you. The Bible says, Jesus said, I'll come to you. It's like, I will come to you. It will be with you. I will not leave you as orphans. I will not leave you as comfortless people. You will be comfort. And it will be possible a deeper relationship that Jesus wants to have with the disciple, which involves obedience to the word. That's verse 21 say, He who is my commandment keeps them is the one who loves me. And who loves me will be loved by my Father. And I will love him and disclose myself to him. See, the deeper commitment and relationship has been revealed over here. And as a Christian, we need to spend time in learning the Word of God by faith, which goes out that we live by the Word, enjoy the close relationship, the communion of the Father and the Son with us. That's the definition of the love that comes over here. Now the scripture has further reminded that Jesus is trying to say that this love which is there, which is given to us, is there by Christ. It's not a shallow love. It's there, you will love me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will disclose things to him. So that Jesus, when we love Jesus, and the Father's love also embodied with us, and that love happens to be growing and disclosing things to us. That's what the Spirit does. It involves the teaching ministry of the Holy Spirit, which further removes us and reminds us in verse 26 of what the Holy Spirit does. But here we need to spend time in the Word of God. We need to spend time to know obeying the Word of God.
We need to spend time in believing in the power of the Spirit. We need to spend time, if we abide with the Father and with the Son, we want to talk and Father with the Son, and abiding us within us in a fellowship of sainthood that take place. It sounds quite complicated, but it is abiding factor of love that the Spirit of truth which is given to us in our life. So Jesus has left, but He hasn't left us. It sounds very, very difficult to understand. Jesus has left, but He is not going to leave us. He's there. He said, I will not leave you as orphan. If you have seen me, you have seen the Father. If you're abiding in my words, I will abide in you. You will respond when you have responded in faith in me. Now, when these things happen, by the work, the promises that take place, the other scripture reminds us that times we don't believe in this. We don't admit. When challenges come, we don't submit to the Spirit. Sometimes good things happen in our life and we say it is by the Spirit of the Lord and the Lord has done it. When something good doesn't happen, we say it is not from the Lord. Well, friend, today the scripture is very clear to teach us many things. The scripture also reminds us, as we read first letter of Peter, chapter 4, verse 7. The first thing we saw, that John reminds us that the Spirit is a comforter, will not leave us. But if you like to have the comforter and will not leave you as orphan, our response should be in faith in Jesus Christ. Totally trusting in His word. No matter things favor us or don't favor us. And that's very important. The second part. So Peter reminds, in his letter to the people, you remain committed strong. The virtues are given to us. Some gifts are given to us. And he reminds us that we need to remain committed in that faith in Jesus Christ. He reminds us very carefully. And he's read from chapter 4 and verse 7 onwards. The fervent, the very attitude towards the Word of God, towards Jesus Christ. He's talking about, above all these things, love is a badge of believers in this world. Love, he says, that you need to, above all things, be fervent, love for another. For love will cover a multitude of sins. Love should be fervent. It means the picture given over here is of an athlete. When he goes to run, he looks for the goal he has to achieve in his life. Fervent. We continue to remain persistent in every kind of waves of length that passes to our life. Even hatred when it comes. Christian love is forgiving. That's what it reminds us. The love of God is not emotional feeling. It doesn't confine to that. It includes dedication, will towards Christ. We dedicate. Christian love means that we treat others the way God treats us. We're not going to look to others the way we want. It's only the way that God looks to us. That's what the obeying of this commandment in the Word. Love people and we do not like it. And the Christian love, and this love is always forgiving. Peter quotes in his letter, Proverbs chapter 10 verse 7, hatred stirred up strife, but love covers all sin. It's an allusion to one of the verses given in 1 Corinthians, the love theme, given in chapter 13 in 1 Corinthians, verse 4, verse 7. Love does not condone sin. It does not sin. It does not believe in sin. It doesn't submit to the sin. And that's what he's rather saying. Love covers the sin. That's what is given. It motivates to hide sin from others and not spread it, Love is not to spread sin. Covers. It tears down the reputation of our enemy. It tears down all the gossip and slanders. It tears down every kind of things which goes against the spiritual will of the Lord, so that we might pray more intelligently. We cannot hide. We cannot hide from sins from God. God knows our sin. We cannot cover it up. The only thing that cover is that the love that the Lord has for us, and we submit to that love by admitting our sin towards Lord. It is not by good words that this love can be taken away. One of the beautiful things with love
been shown in one of the family thing that has happened? Genesis chapter 9, 18 to 27. What does it talk about? In 18 to 7, Noah, was drunk. He was shamefully uncovered himself. His son Ham, came to his father's shame, and he took the matter of family in his hand. You know what he did? Ham and his two brothers covered their father of this shame. They covered his body. It should not be too difficult to cover the sins of others. Jesus died for our sin, that he washed away our sins. And that's what the Christian love. It should be fervent, forgiving, and that's what Peter said. And his virtue is hospitality. And said that, we enjoy the hospitality as in Abraham was giving hospitality to his guests, two of his guests that came to visit him. That shows how he cares for them. In fact, share with others as Christ shared his life for us. We should open our home just as others will invite over. We should do it to glorify God. And what Peter says further, these are the virtues that Peter is, trying to remind us. He said the other thing that he wants to say finally is Christian love must result in service. It must serve others according to ability which God supplies. In all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory, dominion forever and ever. It is for the church, it is the glory of God, it is the building of the church that we do the Christian love. Serving others. By Christian love, serving. Today we see a lot of churches all over the world trying to serve as best as they can. But it is not serving by taking a kind of, a privilege that we are helping so many. No. It is not for privilege. It is not for credibility. It is not to show in the minute book or try to show in a conference and try to speak in a newspaper. This Christian love of service is for the body of Christ. The body of Christ that is built up, knitted together for His glory. The credit and the credibility of serving others goes to Jesus Christ. He even gives us the spiritual ability to develop our gifts and be faithful servant of the church. And this is what we are called to do. Be a stewards, a good stewards. God has given these gifts to us that we might use them for His glory. But when you come to this very important aspect of this scripture, there's so much of virtues of the Spirit is given to us. There's so much of gift of the Spirit given to us. And how the Lord Jesus wants us to promise that He has said, I will be with you. I will be there. I will not leave you. But your response should be in faith. One of the very good example given today in our reading is Acts chapter 16 from 6 to 10. It's a very interesting plot over there been shared by Luke. He shared something very interesting. And it related to us very much. Paul, Silas, and Timothy, they are on the missionary team. They are just engaged in missionary work. And they leave Jerusalem and head towards north. And then they are up to Damascus, Antioch, around Tarsus, then to Derbe, then to Lystra. And it happened that God takes somewhere else. Paul been reminded, hold on, that you go to Regia, Perga, and Galatia having been forbidden. I said, don't go to Perga and Galatia. You're forbidden, don't go. The Holy Spirit says, don't go. It sometimes happens, we plan so many things in our life. We plan this to move in this fashion, we write things to move this fashion. We would like everything to be done in a very systematic, but God says, no. It's not that way. That's what happened to the Paul. Isaiah chapter 55, 8 and 9 verse says, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Here, what happened? God has, from the foundation, commanded the world to take place things which He has shared, which He wants. We don't believe in luck, chances, coincidences. What we believe, Bible
clearly says the fact that God is in control and of all things. Paul was stopped by the Spirit. Spirit told them, Holy Spirit said, you are forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia, after going for Pergia and Galatia, and they have been forbidden not to go to Asia. Now, let's pause for a moment. The God gives His Spirit not to bring our own will, our own ways of working to respond in faith. Faith is not our will. Faith is submitting to Jesus Christ. And I think that's what is demanded. God has something bigger picture than what Paul was and his missionary team was dreaming or thinking. He had different thing that he wants. He wants them to be flexible. Probably he wants them to seek God's will in better way. Probably they want a certain step to be taken to reach the goal which God has planned rather than Paul has planned to reach to his goal. Certainly there are other ways that God has in store for them. We make plans, we make preparation. We see that when we go to work, there's enough gas is there in our car. We plan it. We see that enough groceries are there during the time of quarantine, and we have this, groceries and all things filling in our house. Something, we want everything to happen perfectly, but in the middle, things change. It change. It's not the same. Proverbs 69 says, the heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps. What Solomon is saying that it is basically tell us what we make our plan. God tell us how we make our plan. Not by our own way we plan our things in our life. It's God who tells us to make our plan. And we need to submit to make plans according to God's way. Man proposes, God disposes. That's a very famous thing. It's a mystery. Sometimes, although we must be flexible, we get very irritated and frustrated with God's direct steps. Sometimes. During this time of coronavirus, all are in the house for more than 40 days. You must be getting frustrated. You must be thinking, who is bringing them? How this is happening? If God is doing, then He is supplying every need for daily care. But why God is doing this? You may raise a lot of questions. Quite odd questions may come. There must be a question you're having about this passage of Acts 16 verse 6 to 10. Why would God's Spirit say no to missionary who were working the work of strengthening the churches? The Holy Spirit said no. They were doing the work of the church, but God has His own way. Luke, the writer, doesn't give any reason for that. He doesn't wondering and bush around with the thought, nothing. He never said that Paul was getting sick and he didn't want to go. Nothing is mentioned. In times as parents we find it very difficult. When our children need to be struggling, miserably struggling, the consequences of the sin, and they find it difficult to bail out from those sins every time, and they are not willing to repent. But when God works in someone's hearts, they walk to the other way around, not willing to repent. And they're not going to do it again. And that's what God wants. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through Him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day He rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated
at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. इत्मीनान का खुदा जो हमारे खुदावन यीशु मसीह को मुर्दे में से ज़िंदा करके उठा लाया, तुमको हर एक नेक बात में कामिल करें ताकि तुम उसकी मर्जी को पूरा करो. The God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, make you perfect at every good work to do His will, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be remain with us now and forever. Amen.
आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें। तो इससे पहले हम लोग आज के वचन में जाएं। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने हम में से प्रत्येक को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं आप हम सबके साथ होने दे पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे मनों से बातचीत करें, ये वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति बने प्रभु जी, ताकि हम इस ज्योति में चलने वाले हो सके और इस ज्योति में अपने जीवनों को जांचने वाले हो सकें और जो कमियां पाई जाती हैं उसको दूर करने वाले हो सके। आप हम सब के साथ हो, हम सब पर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व यानी ईस्टर के पश्चात 5वां रविवार है और आज की जो आराधना का हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना। हम लोग सब जानते हैं कि पुनरुत्थान पर्व को अब करीब 5 हफ्ते हो चुके हैं और हम लोग जब पवित्र आत्मा के वरदान पर हम लोग मनन करते हैं आज के दिन, हम लोग सब जानते हैं कि जो नियाग्रा फॉल्स है, आप लोगों ने नियाग्रा फॉल्स का नाम सुना होगा और ये जो है एक नाम है जहाँ पर जो 3 वाटरफॉल्स हैं, जो 3 पानी के स्रोत कह लीजिए वाटरफॉल्स हैं, वो वहाँ पर गिर रहे हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कनाडा और जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका है उसके बीच में है। और हम लोग सब जानते हैं कि जो नियाग्रा फॉल्स है वो अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है और कई पर्यटक वहाँ पर आते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नियाग्रा फॉल्स को आकर देखना एक अलग बात होती है, उसको आके वहाँ का आनंद लेना अलग बात होती है और वहाँ पर रह के, वहाँ के नागरिक या वहाँ की जगह पर रह कर के उसको देखना एक अलग बात होती है, उसको महसूस करना एक अलग बात होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ देखने आया तो उसकी खूबसूरती को देखूंगा और खुश हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं वहाँ रहता हूँ, उसके आसपास रहता हूँ, तो मैं शुक्र करूँगा इस बात का कि जो ऊर्जा वहाँ पर निकलती है, जो ऊर्जा उस पानी जो वाटरफॉल से निकलती है, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करूँगा। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो पानी जो गिरता है, जो पानी वहाँ बड़े बड़े बल के साथ नीचे गिरता है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हुए हैं या जल विद्युत जनरेटर लगे हैं जिसको हिंदी में हम कहेंगे, जिससे वहाँ पर बिजली पैदा होती है, वहाँ ऊर्जा पैदा होती है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा शुक्र करूँगा कि मैं वहाँ रहता हूँ और उन नियाग्रा फॉल्स के लिए मैं शुक्र करूँगा कि वहाँ उससे मुझे वहाँ पर बिजली मिल रही है, जिससे मेरा घर में लाइट जलती है या बिजली जलती है। और नियाग्रा फॉल्स जो बिजली वहाँ पे उत्पादन होता है वो सिर्फ वहाँ के एरिया के लिए नहीं बल्कि न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए भी वहाँ से बिजली का उत्पादन या हुआ जाता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा पावर वहाँ पर जनरेट होती है या निकलती है। और नियाग्रा फॉल्स जो है इस तरह से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की तरह है, जिस पर आज हम मनन करते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की तरह है। और ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महिमा युक्त जो होता है, ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस होता है सब विश्वासियों के लिए। और ये सिर्फ एक तजुर्बा नहीं है, हम इसको सिर्फ एक तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं कह सकते कि हम इस पर बड़ा खुश होते रहे या बड़ा उसको महसूस करते रहे। ये जो पवित्र आत्मा है ये मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। जिन दौर से आज हम गुजर रहे हैं, जो कोरोना वायरस आज हमारे मध्य में है, जो एक डर को पैदा करता है, जो एक भय को पैदा करता है, मृत्यु के भय को लाता है, बीमारी और अनिश्चितता के अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं उसके भय को लाता है, उसमें ये पवित्र आत्मा जो है ये मेरे और आपकी जो मसीह हैं, विश्वासी हैं, उनकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा बोला है कि हर विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा को रिसीव तो कर लेता है, ग्रहण तो कर लेता है, बट पवित्र आत्मा के पास हर विश्वासी नहीं होता है। देखिए बड़ी गहरी बात है, मैं दोबारा बोलता हूं कि हर विश्वासी जो है वो पवित्र आत्मा को ग्रहण तो कर लेता है, ले लेता है, बट पवित्र आत्मा के पास हर विश्वासी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जब मेरा और आपका उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करने आ जाता है। लेकिन जब हम उसका बपतिस्मा लेते हैं, बाद में, तो वो मेरे और आपके जीवन का मुखिया बन जाता है या प्रेसिडेंट बन जाता है। तो मुझे और आपको आज अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अधिकार दिया है कि नहीं है। ये एक बड़ा अद्भुत जो है उपहार है परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो मुझे दिया गया है, जो मुझे वायदे के अनुसार
दिया गया है। तो मुझे और आपको अपने आप से आज पूछना है कि ये पवित्र आत्मा का जो उपहार है इससे मैं क्या कर रहा हूँ, या ये मेरे जीवन में अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में अगर आप देखते तो आप पाते हैं कि कहा जाता है वहां के कि तुम वहां पर सामर्थ को पाओगे और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू, कि तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। यदि नए नियम में अगर आप देखते हैं तो दो ग्रीक वर्ड्स हैं जहां पे सामर्थ को जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको पावर या सामर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला वर्ड है एक्सोशिया वो वर्ड है जिससे हमको वर्ड मिलता है एक्सर्शन। इंग्लिश में जो है एक्सोशिया से हमको वर्ड मिलता है एक्सर्शन। इसका मतलब ये होता है कि अधिकार, जो पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकार देने की सामर्थ जो होती है। और ये जो है इट इज द पावर दैट इज कन्फर्ड और गिवन टू समवन बाय अनदर, मतलब ऐसी सामर्थ जो किसी दूसरे को कोई दूसरा मुझे और आपको देता है, ऐसी सामर्थ जो कोई दूसरा मुझे और आपको देता है। मत्ती उसके 10वें अध्याय उसकी पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ दी थी, बीमारों पे हाथ रख के चंगाई देने की सामर्थ दी थी। बट जब प्रेरितों के काम के पहले अध्याय और 8वीं आयत में आते हैं तो ये एक अलग सामर्थ की, अलग पावर की बात कर रहा है कि जो उसके चेले जो है वो रिसीव करेंगे या उसको प्राप्त करेंगे। तो पहला तो ये हो गया एक्सोशिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा हमसे बड़ा जो हमको किसी सामर्थ का अधिकार देता है। और दूसरा जो वर्ड है वो होता है ड्यूनामिस। ये एक शब्द है जिसमें से वर्ड निकल कर आता है इंग्लिश का डायनामाइट हम सबने सुना है, जो पहाड़ों पे इस्तेमाल होता है जब चट्टानों को तोड़ना होता है। और इट इज नॉट जस्ट स्ट्रेंथ और पावर अलोन। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ सामर्थ की बात कर रहा है। ड्यूनामिस का मतलब होता है काबिलियत, एबिलिटी। हम लोग सब जानते हैं काबिलियत का मतलब क्या होता है। देखिए, एक सामर्थ होना, ताकत होना अलग बात होती है। किसी काम को करने की आपके पास ताकत है, बट अगर आपके पास उस काम को करने का ज्ञान है और ताकत है, उसको हम लोग ड्यूनामिस कहते हैं, उसको हम लोग काबिलियत कहते हैं। ताकत होना एक अपने आप में मतलब कि एक बात अलग होती है कि सामर्थ है, ताकत है आपके पास, बट ताकत के साथ ज्ञान होना वो अपने आप में ड्यूनामिस है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको, बड़ा साधारण सा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बार एक चर्च एक बनाना था और उसकी नींव की खुदाई हो रही थी और दो भाई जो थे वहां खुदाई का काम कर रहे थे। और खुदाई करते करते क्या हुआ कि एक बड़ी सी चट्टान जो है वो जमीन में आ गई। तो उन्होंने क्या करा, उस पर अपने हथौड़े जो थे, बड़े बड़े हथौड़े, उसको मारना शुरू कर दिया। बट कई घंटे हो गए उनसे वो जो चट्टान थी वो तोड़ी नहीं जा रही थी। ये सब उनका पिता काफी देर से देख रहा था और उनका पिता उनके पास आकर उनसे कहने लगा कि बेटा लाओ, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसको सुन करके वो दोनों बच्चे जो थे अपने पिता का मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या करेंगे, हमसे तो हो नहीं रहा। उस बूढ़े व्यक्ति ने एक छेनी लिया, हथौड़ा लिया और धीरे धीरे उस चट्टान को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ना शुरू करा। मेहनत करनी उसने शुरू करी और हुआ क्या, वो जो बड़ी चट्टान थी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरी चट्टान जो टूट के वो अलग हो गई और उसको अलग कर दिया गया। वो जो दोनों, हमने इससे क्या सीखा, वो जो दोनों लड़के थे उनके पास ताकत थी, उनके पास जो थी ताकत थी, बट उनके पिता के पास काबिलियत थी। तो काबिलियत और ताकत को मिला करके जो करा उसने, वो उनकी ताकत से बड़ी थी। ये मतलब होता है ड्यूनामिस का, ड्यूनामिस पावर या ड्यूनामिस सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह जो चाहते थे, वो अपने चेलों से चाहते थे कि वो अपनी सामर्थ से कोई काम ना करें। ना वो ये चाहता था कि वो उनको सिर्फ एक एक्सोशिया दे दे, अथॉरिटी दे दे। वो चाहता था कि इनको ड्यूनामिस मिले, ड्यूनामिस सामर्थ मिले, यानी कि सामर्थ भी मिले प्लस काबिलियत भी मिले, ज्ञान भी मिले और सामर्थ भी मिले। और मुझे और आपको भी आज अपने जीवन में ये ड्यूनामिस सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए कि मेरे और आपके पास सामर्थ भी हो और सोचने समझने की शक्ति भी हो। ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये ड्यूनामिस सिर्फ अधिकार की बात नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया। ड्यूनामिस का मतलब है बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए और ऐसा बदलाव आना चाहिए, ऐसी एनर्जी या सामर्थ आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में, पौलुस की तरह जैसे वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं हर तरह का दुख झेल सकता हूं, हर तरह के अपने जो चारों तरफ मेरे परिस्थितियां बनी हुई उनको झेल सकता हूं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का ड्यूनामिस मेरे पास है।
तो इस बात की मैं और आप चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूँगा जिससे ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होती है। एक मिशनरी थे जिनका नाम था हर्बर्ट जैक्सन, और उनके जहाँ वो कलीसिया में गए, उनको एक वहाँ के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके कार उनको उपहार में दी। बट होता क्या था कि वो जो कार जो दी गई, दान में दी गई, वो बिना धक्के के स्टार्ट ही नहीं होती थी, उनको उसमें धक्का लगाना पड़ता था। और होता क्या था कि बड़े परेशान हो गए मिस्टर हर्बर्ट जो मिशनरी थे। तो उन्होंने क्या करा, उनको एक प्लान लगा, उनका जो घर था वो एक स्कूल के पास था। तो उन्होंने वहाँ के बच्चों को जाके बोला, बेटा कि मेरी कार को धक्का लगा दिया करो ताकि रोज स्टार्ट हो जाए। तो चारों तरफ वो उस कार को ऐसे लेके घूमते थे, उसको स्टार्ट करने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक बार स्टार्ट हो जाती थी तो घूम लेते थे, नहीं तो स्टार्ट करने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और कई बार क्या करना पड़ता था कि उसके इंजन को ही चालू करके छोड़ना पड़ता था स्टार्ट करके, और वे इधर उधर होके आते थे और फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाते थे। तो काफी उनको परेशानी होती थी, कभी कभी उनको बच्चों की हेल्प मिल जाती थी, कभी कभी नहीं मिलती। तो कुल मिला के इस तरह से वो बड़े परेशान रहते थे। हुआ क्या, एक बार 2 साल हो गए और उनको उनकी सेहत बिगड़ी, तो अपने घर वापस जाना चाहते थे। तो जब वो जा रहे थे तो वह एक नया मिशनरी आया। तो उसको जब वो ये कार की चाबी दे रहे थे तो हर्बर्ट ने उनको ये समस्या बताया उस नए मिशनरी को, भाई ये कार के साथ ये समस्या है। तो उसकी बात सुनते सुनते वो जो नया मिशनरी था वो इधर उधर कार को देखने लगा, और अंदर उसने कार के नीचे जाके देखा। तो उसने डॉक्टर जैक्सन से पूछा, हर्बर्ट से पूछा, क्या क्या परेशानी है? ये देखिए, ये तो एक लूज केबल है, एक नीचे तार जो है वो ढीला हो रखा है, इस वजह से ये कार जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने क्या करा, फटाफट जाके उस तार को कसा, उस तार को टाइट कर दिया, और हर्बर्ट जो थे वो एकदम अचंभे में पड़ गए। जैसी चाबी घुमाई गई, इंजन एकदम से अपने आप स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है, 2 साल तक जो समस्या थी वो ये थी कि उस कार में एक लूज कनेक्शन था, जिसके कारण वो कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उस कार में एक लूज कनेक्शन था। पावर जो थी, सामर्थ्य जो थी, वो हमेशा उस गाड़ी के इंजन में थी, उस गाड़ी में थी। लेकिन क्या था कि हर्बर्ट जो थे वो उनको पता ही नहीं था इस पावर को मैं कैसे एक्सेस करूं, कैसे उस चीज में से ले लूं, कैसे उस इंजन में से निकालूं। आज मेरे और आपके कलीसिया में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उपलब्ध है। मेरे और आपके जीवन में वो सामर्थ्य उपलब्ध है। बाइबल हमको कहती है कि जो सामर्थ्य है, वो जो बल है, वो क्या है, वो एनर्जी जो है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। रोमियो की पुस्तक उसका 15वां अध्याय इसकी 13वीं आयत में पौलुस कहता है कि जो मसीही हैं वो आशा से वो बहने चाहिए, ओवरफ्लो करने चाहिए, जो उनको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मिलता है। यही चीज उसने जो इफिसुस की कलीसिया है उनके लिए प्रार्थना करके बोला। इफिसियों 3 उसके 16वीं आयत में उसने क्या करा, उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी महिमा के भंडारों से तुमको सामर्थ्य दे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, जो अंदर से निकल करके आता है। और इसी तरह पौलुस तिमोथी को भी इस चीज के लिए बोलता है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है, जो कि लिखा हुआ है 2 तिमोथी उसके 1 अध्याय की 7वीं आयत में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको डर की आत्मा नहीं दी है बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी ये आत्मा दी है, डर की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा मुझे और आपको दी है। इसलिए यूहन्ना बड़ा अच्छा लिखता है, 1 यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 4 आयत में कि जो मुझ में और आप में है वो उससे बड़ा है जो कि संसार में है। गॉड इज ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। ये मुझे और आपको समझना है कि जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, यानी कि शैतान, वो उससे बड़ा है। मेरे और आपके अंदर वो वास करता है। मैंने और आपने उस उपहार को, हर एक विश्वासी ने, हर एक बिलीवर ने उस उपहार को जो जीवन को बदलने वाला है, जो सामर्थ्य, उस चीज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने उस चीज को रिसीव करा है। ये बड़ी ही अद्भुत सामर्थ्य है मेरे और आपके जीवन में। ये जो है यही है जो मेरे और आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। जब हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर जो है वो वास करता है। और यही पवित्र आत्मा है जो मुझे कायल करता है जब मैं पाप करता हूं। यही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर का जो सच है, जो उसका ट्रूथ है, जो उसकी सच्चाई है, वो मुझे और आपको बयां करता है। यही पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन में से सिखाता है। यही पवित्र आत्मा मेरे हृदय को बदलता है, मेरे एक्शंस को, मेरे कामों को, मेरे व्यवहार को बदलता है। और यही पवित्र आत्मा जो है मुझे शांति देता है, धीरज और तसल्ली देता है। यही पवित्र आत्मा जो है मेरे जीवन में गलातियों 5:22 और 23 में जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान लिखे हैं वो मेरे और आपके जीवन में इन चीजों को पैदा करता है। जो प्रेम
है, जो आनंद है, जो शांति है, जो विश्वास योग्यता है, जो संयम है, ऐसे जितने फल हैं वो ये पवित्र आत्मा ही मेरे और आपके जीवन में उनको पैदा करता है। यही पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आज चंगाई को लेके आता है। यही पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट को लेकर आता है, आत्मिक जो उन्माद होता है उसको लेकर के आता है, नएपन को लेकर के आता है। यही पवित्र आत्मा है जो मेरे जीवन में अगुवाई करता है। लिस्ट इसकी बड़ी लंबी है, मैं बोलता जाऊंगा और ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो मेरे और आपको सामर्थ्य देता है, जीवन जीने की शक्ति देता है। इसलिए आज मैं और आप शुक्र करते हैं, मांगे अगर मेरे और आपके पास ये पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय उसकी 8वीं आयत में बाइबल साफ कहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में। मेरे और आपको परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, इस पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और जहां भी है मैं और आप आज की डेट में, चाहे हमारे कार्यस्थल है, चाहे हमारे घर है, चाहे पड़ोस है, किसी उद्देश्य से रखे गए हैं। मैं और आप किसी उद्देश्य से वहां पर रखे हुए हैं। मेरा और आपका द इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ शुड बिगिन एट होम। घर से ही इस पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो शुरू होना चाहिए। घर मेरा क्या है? यरूशलेम मेरा घर है। जो मेरा घर यरूशलेम है, जो मेरा परिवार है, उसके अंदर ही वो सबसे पहला मेरा परिवार होना चाहिए, जिसमें ये बदलाव मुझे नजर आना चाहिए। मेरा जो व्यवहार मेरे पति या पत्नी की ओर, मेरा व्यवहार मेरे बच्चों की ओर, मेरा व्यवहार मेरे माँ बाप की ओर, जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ, ये सब मेरे अंदर नजर आना चाहिए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ये यरूशलेम में सबसे पहले फैमिली में मेरी नजर आना चाहिए, और जो मेरे घर में नजर आना चाहिए वो कंटिन्यू वो चलता रहना चाहिए। जब मैं बाहर निकलता हूं, जब मैं यहूदिया में जाता हूं, जब मैं सामरिया में जाता हूं, जो दूर है, हमारा यहूदिया हमारा पड़ोस हो सकता है, हमारा यहूदिया हमारा ऑफिस हो सकता है, हमारा स्कूल हो सकता है, हमारी कलीसिया हो सकती है, वहां मेरा ये व्यवहार नजर आना चाहिए। और सामरिया हम लोग सब जानते हैं, जहां पे यहूदी जाना नहीं मांगते थे, कोई व्यवहार करना नहीं मांगते थे, वहां भी मेरा जो है ये बदला हुआ रूप नजर आना चाहिए उन लोगों के साथ जिनको मैं देखना पसंद नहीं करता, जिनके साथ मेरे टर्म्स या मेरे रिलेशन अच्छे नहीं, उनके प्रति भी मेरा व्यवहार बदलना चाहिए, प्रेम का व्यवहार मेरा हो जाना चाहिए। परमेश्वर से आज जब हम अपने घरों में बैठे हैं, शुक्र करें कि उसने मुझे और आपको ये पवित्र आत्मा दिया जो मुझे शांति, धीरज और तसल्ली देता है। कहां से मुझे ये शांति मिलती है इस दौर में जब हम गुजर रहे हैं? कहां से मुझे जीवन जीने की सामर्थ्य मिल रही है? कहां से मुझे जीवन जीने की ताकत मिल रही है? वो हमारा यहोवा परमेश्वर है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे अपना आत्मा दिया है, जो आज मुझे शांति दे रहा है, जो मेरे अंदर वास करता है। कैसे मैं और आप अपने जीवन में जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं, अपने आप को कैसे धीरज देते हैं, कैसे तसल्ली देते हैं, कैसे उन जख्मों को मैं और आप बढ़ते हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह जो सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर है उसको पुकारते हैं, जो आज भी प्रैक्टिस कर रहा है मेडिसिन स्पिरिट की। आज भी वो कहते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन की प्रैक्टिस करे, वैसे आज तक मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी वो आत्मा की प्रैक्टिस कर रहा है। जब मैं और आप नीचे गिर जाते हैं, जब अपने जीवनों में नीचे गिरते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, तब कौन मुझे उठाता है? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन है क्या? वो जीवता वचन है। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो लिखित रूप में मेरे पास है, जो पवित्र आत्मा मुझे इंटरप्रेट करके बताता है, जो मुझे बुद्धि देता है कि मैं उस वचन को समझ सकूं, उस वचन को सीख सकूं और उसको अपने जीवन में अमल करने वाला हो सकूं, उस पर चलने वाला हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। आप जानते हैं, कई बार ये जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूं पवित्र आत्मा को लेकर के, बाइबल को लेकर के, आत्मिक बातें कभी कभी मेरे सिर के ऊपर से निकलती है, मुझे समझ में नहीं आता है, बट फिर भी मुझे उस पर विश्वास करना जरूरी है। मैं और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जानते हैं कितनी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं जिनके बारे में हम समझते नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास ज्ञान नहीं होता, बट फिर भी करते हैं। सर का दर्द होता है, मैंने आपसे कई बार चर्च में भी इस चीज को शेयर करा, मैं आज फिर शेयर करना चाहूंगा। कई बार जब मेरा सर का दर्द होता है, मैं गोली खाता हूं, वो गोली तो मेरे पेट में जाती है, लेकिन मेरा सर का दर्द उससे कैसे ठीक हो जाता है मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं उस गोली को खाता हूं। हम लोग अपने जीवन घरों में देखते हैं, जगह जगह तारे हैं जिससे बिजली आ रही है, हमें नहीं पता बिजली कहां से जा रही है, कहां आ रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम सॉकेट में उंगली डालेंगे तो हमको करंट लग जाएगा। हमारा विश्वास है ये, हमें करंट नहीं दिख रहा, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। हम अपने घरों में आजकल वाईफाई बहुत चला रहे हैं, नेट बहुत चला रहे हैं, कैसे काम करता है इंटरनेट हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने फोन और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को ऑन कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा विश्वास है कि जैसे ही वाईफाई ऑन होता है सिग्नल इधर उधर जाने लगते हैं और हमारे चीजें, हमारे मोबाइल फोन लैपटॉप काम करने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपने कभी भूरी गाय देखी है या काली भैंस देखी है? घास हरी खाती है बट दूध सफेद देती है, और उसमें से मक्खन पीला निकलता है।
ये सब विश्वास करने वाली बात है। हम लोग इतना ज्यादा सोचते नहीं है, बट हम लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते थे। क्यों ना पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करें, क्यों ना अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। जब बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था कुंवारी मरियम के द्वारा, तो वहां कहा गया इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। जब वो क्रूस पर टांगा गया तो बोला गया परमेश्वर जो है वो हमारे लिए है। बट जब पिंतीकुस्त का दिन आया, आने वाले समय में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर दाखिल हो गया। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर दाखिल हो गया। जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता होगा, तजुर्बा होता होगा कि हम जो सृष्टि करता है उसके साथ चल रहे हैं। बट उससे भी ज्यादा बड़ा जो तजुर्बा वो ये कहलाया जाएगा कि वो परमेश्वर साथ नहीं बट मेरे अंदर रहता है और मेरे साथ चलता है। साथ चलने में और अंदर रह के चलने में काफी फर्क होता है। और यही पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर होता है, यही प्रभु यीशु मसीह जब मेरे अंदर होता है, तो ऐसे खराब समय में जब हम निकल रहे हैं, यही मुझे धीरज और तसल्ली देता है। इसीलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा का दान मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये कंफर्ट क्या है, ये जो शांति है क्या है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि एक आपको आरामदायक एक तजुर्बा मिल जाए। इसका मतलब ये होता है, ये इससे बिब्लिकली अगर बाइबल के तौर पर देखेंगे, इससे आगे निकलता है। ये सिर्फ हमें आराम नहीं देता है, ये मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। ये हमें कंसोल नहीं करता बट हमको कंट्रोल करता है, ये हमको नियंत्रण करता है। ये ऐसा वाला हमको कंफर्ट मिलता है, ये हमको करेज देता है, हमको सामर्थ्य देता है, हमको उत्साह देता है। निरुत्साह से निकाल के उत्साह में लेके आता। आप जानते हैं जब हम बचपन में गिरते थे और चोट लगती थी या घुटनों में लगती थी या कोहनी में लगती थी, तो हमारे माँ बाप या बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, आते थे और हमें उसको फूंक करते थे, फूंक करते थे, अरे बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और होता क्या था, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है दिमाग में कि अरे ठीक हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा है। कोई इंसान आपके अगर चोट में फूंक रहा है तो अपने मुंह के जो कीटाणु है वो आपके चोट में डाल रहा है। ये तो एक तरह से गलती हुआ या गंदा ही हुआ। बट साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हमको लगता था, हम छोटे थे कि भाई हमारी चोट अब ठीक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे जो माँ बाप थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो हमको कंसोल करते थे, आराम देते थे, बट हमें सामर्थ्य नहीं दे पाते थे, हमें ताकत नहीं दे पाते थे और हम बार बार गिर जाते थे, हम गिरते रहते थे। बट जब पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो वो मुझे चंगाई भी देता है, वो मुझे सामर्थ्य भी देता है और वो मुझे उत्साहित भी करता है कि मैं गिर तो गया लेकिन उठ खड़ा हो और आगे बढ़। जब दूसरे मुझे निरुत्साहित करते हैं, यही पवित्र आत्मा मुझे उत्साहित करता है। यही पवित्र आत्मा मुझे उठाता है जब हम अपने आप को उठा नहीं पाते हैं, और ये चाहता है कि मैं और आप आगे बढ़े, पीछे को ना हटे। वो सिर्फ मेरे और आपके घावों को चूमता नहीं है, बट वो मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं आगे बढ़ सकूं। और ऐसा भी होता है कि वो मुझे उठा के ले चलता है। ये मैं और आप अपने जीवन में कई बार महसूस कर चुके हैं। जब मैं और आप गिर जाते हैं तो यही पवित्र आत्मा मुझे उठाकर ले चलता है। ये पवित्र आत्मा हमारा अटॉर्नी है। अटॉर्नी मतलब हिंदी में प्रतिनिधि है। वो हमारा कोना है। जानते हैं कॉर्नर क्या होता है? बॉक्सिंग में जब बॉक्सिंग होती है तो जब लड़ाई होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब ब्रेक आता है, और वो जो बॉक्सर होता है वो कोने में जाता है, कॉर्नर में जाता है, और वहां पे उसका जो कोच होता है या उसका फिजियो होता है, जो भी होता है, उसको आराम देता है, उसको हिम्मत देता है, उसको बोलता है नहीं तुम कर सकते हो, उसको पानी पिलाता है, बहुत कुछ करता है ताकि अगले राउंड में जब वो बॉक्सर लड़ने के लिए जाए तो वो पूरी सामर्थ्य से भर के जाए। जब हम थक हार के उस कोने में जाते हैं, ये पवित्र आत्मा वहां पे ही कॉर्नर, वो मेरा और आपका कोना है जहां पर मैं जाता हूं थक हार के, और ये क्या करता है? ये हमें सामर्थ्य देता है, ये हमें शांति देता है, धीरज देता है, तसल्ली देता है, उत्साह देता है, हमारे कंधों पर हाथ रख के हमें थपथपाता है कि नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, तुम ये कर सकते हो, जाओ और जाके जीवन की लड़ाई को लड़ लो। और मैं और आप जब वहां से उस कोने से लड़ने के लिए आते हैं तो हम इस जीवन का सामना और सामर्थ्य से करने पाते हैं। ये पवित्र आत्मा मेरे और आपका कोना है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर रहने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना की पुस्तक में वायदा किया है, मैं जा तो रहा हूं बट तुम्हें मैं एक सहायक देके जाता हूं जो तुम्हें मेरी बातों में से याद दिलाएगा। हम आज जब इस दिन को मनाते हैं तो परमेश्वर का हम शुक्र करते हैं उस दान के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। एक अच्छा दोस्त दिया है। आज की डेट में हम अपने दोस्तों से बिल्कुल कट ऑफ हैं। हाँ ठीक है, फोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। फिजिकली हम लोग कई लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं।
बट हम धन्यवाद करते हैं ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, जिससे हम 24 घंटे 24/7 मिल पाते हैं और उससे मिलते रहते हैं। और यही पवित्र आत्मा है, ये वही है जो हम देखते हैं ये भी वो देखता है, जो हम सुनते हैं ये भी वही सुनता है, जो हम महसूस करते हैं ये भी महसूस करता है। कितना अच्छा उपहार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला है। ऐसा वायदा जो उसने हमसे किया कि मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देके जाऊंगा। पवित्र आत्मा और कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके अंदर वास करता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए। आइए प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा आपने हमें से प्रत्येक से बातचीत की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला है, जो हमें जीवन जीने की ताकत देता है। जब हम हारते हैं, निरुत्साह होते हैं प्रभु जी, हताश होकर गिर जाते हैं, यही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें उठाता है प्रभु जी और खड़ा करता है और हमें जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। होने दे पिता हम इस आत्मा से और बढ़ते जाएं, ताकि अपने जीवनों में प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले हो सके। सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि प्रतिदिन अपनी सलीब उठा करके अपनी खुदी का इनकार करके आपके पीछे चलने वाले हो सके। हम सबके साथ हो प्रभु जी। आज के इस मौके के लिए, इस वचन के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत की। इसी तरह प्रभु जी हर समय प्रभु जी हर हाल में होने दे पिता, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते रहे, ताकि आपके वचन के प्रकाश में हम अपने जीवनों को जांचें और जो कमियां और त्रुटियां पाई जाती हैं उनको दूर करने वाले हो सके। हम सबके साथ हो, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।